अभी उनके दल के लोग मुंह बाए हुए हैं, बाकी उन लोग के पास कोई मिशन नहीं रह गया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए लाल टपका रहे हैं। बिहार आने दीजिए, कई टुकड़ों में विभाजित मिलेंगे ये लोग। चिराग जी के चाचा हैं, लालू जी से जाके 2 बार मिल लिए हैं, तो बाकी जमीन पे कुछ है नहीं। इस बार उनको थोड़ा डर लग रहा है कि जब झारखंड और दिल्ली की तरह बिहार में भी गेम ना कर दीजिए आप। अब 15-20 मांझिया जी ले जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार चाहे तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कैबिनेट मेंबर के तमाम लोग सहयोगियों का नाम बता दे, मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। अब उनकी बात को क्या कहना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उन्हीं के अंडर में डिप्टी सीएम हुए हैं, राजनीतिक पहचान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिया हुआ है। ये वजह ने बिहार की जनता ने नकार दिया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनको राजनीतिक पहचान मिली है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 2 माँ भी मुख्यमंत्री उनकी रही हैं, पिता भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको पहचान दिया डिप्टी उप मुख्यमंत्री बना करके। क्या बात करते हैं वो? अभी उनके दल के लोग मुंह बाए हुए हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी इधर, बाकी उन लोग के पास कोई मिशन नहीं रह गया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए लाल टपका रहे हैं। अब टपकता रहेगा लाल, मिलने वाला कुछ नहीं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। इस बार मैं आपको बता दूं, हम लोग यात्रा पे गए हैं, बगहा से हम लोग शुरुआत किए हैं जो यात्रा, 9 जिला हम लोग का यात्रा हो गया, सभी प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे। जनता में जो मतलब इस बार एकजुटता है, सभी 5 दल के कार्यकर्ता में जो एकजुटता है, जो जनता के बीच से जो संदेश आ रहा है, विपक्ष कहीं नहीं रह जाएगा, विपक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप लोग के मतलब विरोधी जो हैं, मतलब चिराग जी के चाचा हैं, लालू जी से जाके 2 बार मिल लिए हैं। भाई मिलने के लिए कोई रोक है? गठबंधन का हो गया तो 2 बार नहीं 5 बार मिला। गठबंधन हो गया तो नहीं, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। कौन क्या कर रहा? गठबंधन हुआ नहीं है दिल्ली में, एक दूसरे को गाली देना शुरू हो गया है। बिहार आने दीजिए, कई टुकड़ों में विभाजित मिलेंगे ये लोग, चूंकि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। कौन लोग विभाजित मिलेंगे? वही महागठबंधन वाले लोग। अरे चाचा के बारे में बताइए ना। आप ही बताइए, क्या इंडिया रह गया? ध्वस्त हो गया कि नहीं हो गया? अब चाचा की बात हम नहीं कर रहे हैं। चाचा को अगर गठबंधन हो जाता है, चाचा का गठबंधन हो जाता है तो आपको दिक्कत होगी? आप लोगों को हम अब एकदम स्वतंत्र हैं, जहाँ वहाँ चाहे जाएं, एकदम स्वतंत्र हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारा कुछ काम हुआ है, और पुनः फिर देखिएगा 2025 में 225, हम आपको बता रहे हैं, इस बार 20 सीट पाते पाते ये लोग मतलब थक हार के गिर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जब पारस जी को लोकसभा में बीजेपी ने दरकिनार किया था आप लोगों के दबाव में, तब लालू जी या तेजस्वी यादव ने इसलिए गठबंधन में नहीं रखा क्योंकि अंदर खाने तेजस्वी से दोस्ती थी चिराग पासवान की। 2020 का कहीं ना कहीं एहसान कह लीजिए या दोस्ती कह लीजिए, वो चुका रहे थे, लेकिन अब तो लालू जी आके आमंत्रित कर चुके हैं। बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ। एक बार उदय हुआ है नीतीश कुमार जी के चलते, हाँ। नेता प्रतिपक्ष का। हाँ। एक बार किसी कारण बस उदय हुआ है। हाँ। वो आप समझ रहे हो, चिराग पासवान के चलते। सुन लीजिए। हाँ। नहीं तो बाकी जमीन पे कुछ है नहीं। ये देखिए, बिहार के लोग अब जाति पाति उन्मादी तेल पिलावन लाठी घुमावन संस्कृति को पुनः नहीं स्थापित करना चाहते। एक बार जान लीजिए आप, अब लोगों के बीच में सबका, यहाँ हम लोग अभी जो हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए सब बराबर है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, और बिहार में मुख्यमंत्री न्याय के साथ। तो ये चल रहा है। बिहार बहुत हर क्षेत्र में डेवलप किया है। मांझी जी को समझा लिए हैं। अरे फिर वही बात है, आप मांझी जी बड़े नेता हैं, अब कहीं चिंता मत करिए। लोकसभा में जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया, देखिए आप ना, उसी तरह विधानसभा में भी नहीं। इस बार उनको थोड़ा डर लग रहा है कि जब झारखंड और दिल्ली की तरह बिहार में भी गेम ना कर दीजिए आप लोगों को लग रहा है। हमको काहे लगेगा? बयान वो दे रहे हैं। ये सब आप लोग की बात है, आप देखिएगा। अरे 40 सीट मांग रहे हैं भाई, छोड़ दीजिए ना, वो सब चिंता छोड़ दीजिए। हाँ। वो शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा।
सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, पांचों। नहीं, थोड़ा ये बताइए ना कि अगर 40 मांग रहे हैं तो मान लीजिए कि कम से कम ये तो इच्छा होगी ना कि 40 हम मांग रहे हैं तो 15-20 भी मिल जाए। देखिए वो अब 15-20 मांझिया जी ले जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? अब शीर्ष नेतृत्व की बात है। हाँ। हम बोल रहे हैं ना आपको, बहुत अच्छे माहौल में हाँ। सबका सीटों पे कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी, और पूरा बिहार एक एक 243 सीट पर एनडीए एकजुट होकर के जो भी प्रत्याशी आएगा, जिस भी दल का आएगा, उसको एक तरफा जीत दिलाएंगे। एक तरफा। तरफा। तेजस्वी कहीं नहीं टिकेंगे। अरे कहीं हैं भी नहीं। हाँ। कहाँ है आप जा रहे हैं? इस बार पता चल जाएगा कि राजनीति उनको, देखिए 15 की स्थिति और 20 की स्थिति इस बार नहीं होने वाली है। प्रशांत किशोर का आप आए हैं, लड़ेंगे ना, पता चल जाएगा उनका भी। देखिए कोई भी दल चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जनता मालिक है, जनता भगवान है। जनता ने 2005 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेतृत्व सौंपा है। पुनः इस बार बहुत बड़े सीटों के साथ 225, जो 2025 में 225 सीट, उतने सीटों पर इस बार फिर मुहर लगाएगी। चलिए, राजू तिवारी हमारे साथ थे। अनंत सिंह प्रकरण पे हम बात कर रहे थे और भी जो सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े किए उस पे हम बात कर रहे थे। मांझी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सीटों का बंटवारा सही समय पे हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और 25 में 225 का नारा फिर से ये लोग दे रहे हैं।